इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, एक नया मार्ग स्थापित कर देंगे, देश आपके पीछे चल पड़ेगा। लोग कहते हैं लोग निकलेंगे नहीं। भारत ये वीरों का देश है, ये कायरों का देश नहीं है, ये कायरों का देश नहीं है। इस रास्ते पर से चलने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अकेले गए थे, विदेश तो अकेले गए थे, और अकेले जाने के बाद इतनी बड़ी फौज का उन्होंने गठन कर लिया, इतनी बड़ी व्यवस्था का स्थापित कर दी, और वो भी ब्रिटिश सेना से उन्होंने मुकाबला किया। लेकिन दुख इस बात का है कि अपने ही परिवार के लोगों ने वो सम्मान नहीं दिया, वो स्थान नहीं दिया, और जिसको वो अपने अंतर में आत्मसात करते हुए और सन्यासी बन गए। और सन्यासी बन जाने के बाद उन्होंने एक नए धर्मवाद और राष्ट्रवाद की एक भावना को अपने अंतर में जागृत किया। और वो एक ऐसी भावना, लोग कहते हैं ब्रह्म सत्ता भी इस मृतलोक में जब आती है तो उसको इसी मृतलोक में उसी हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है, और अपने सारे कार्य योजनाओं को मृतलोक में कैसी व्यवस्था चल रही है उस हिसाब से उसको चलाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे हो जाता है कोई ब्रह्म सत्ता है तो वो आए बस तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाया और मार दिया, खत्म कर दिया, तो इतिहास ही नहीं बनेगा, धर्म ग्रंथ ही नहीं बनेंगे, कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने त्याग करके दिखाया, एक नेता के रूप में भी दिखाया और एक महात्मा के रूप में भी दिखाया, और यह भी साबित किया, ये उनकी, ये समझ लीजिए एक परीक्षाएं नहीं है, यह भी साबित किया कि राष्ट्रवाद की भावना जो हमारे अंदर है वो कभी न खत्म होने वाली भावना है। जब तक हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक हम यहां से जाएंगे ही नहीं। सोचिए, संकल्प आजादी का उनका संकल्प था कि भारत को मुझे आजाद करना है, अखंड भारत वर्ष मुझे बनाना है और भारत को आजाद करना है। और उस आजादी की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में, बर्फ के पहाड़ों पर, गुफाओं में बैठ करके कितने कठोर तप, कितनी कठोर साधना को उन्होंने किया है। इतनी कठोर साधना जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो करते हैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन इन्होंने इस मृतलोक में इस मानवता की रक्षा के लिए किया। इसीलिए कहा गया कि ये तो कभी विचलित होने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये कलिकाल है। इस कलिकाल में, इस कलियुग ने यह भी दिखाया कि आप कुछ भी करो, हम आपके पैर को टिकने नहीं देंगे, हम आपको उस सम्मान, वो स्थान आपको नहीं लेने देंगे। जैसे राम अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे और जंगल को चले जाना पड़ा, और जंगल में जाने के बाद कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, कितनी परेशानियां उनके सामने आकर के मुंह बा करके खड़ी हो गईं। लेकिन उन परेशानियों का मुकाबला करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। आज हमारे यहाँ वही धर्म ग्रंथ, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप, उनके द्वारा किए गए कार्य, आज हम रामायण के रूप में उसकी पूजा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वो हमारी एक सामाजिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है और राजनीतिक ग्रंथ है। सारी चीजें उसमें समाहित हैं। क्यों? ऐसा कार्य राम जी ने किया, तो हमारे सुभाष जी ने भी इस तरीके से कार्य किया है। अपने जन्म से लेकर के आज तक
जो इनके ग्रंथ में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। और ये जो सबसे बड़ा कार्य है, जो अभी नहीं पूरा हुआ है, जो पूरा होने की तैयारी हो रही है, जिसको आप लोग सब लोग अपने लोग लगे हुए हैं, तो वो कार्य पूरा होने जा रहा है। तो अब उसके लिए हमें करना है, हम लोगों को विचार करना है। ये मत सोचो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है उसको करने दो, लेकिन अपने लक्ष्य को देखो, अपने मार्ग पर चलना सीखो, इधर उधर भटको नहीं। क्योंकि जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, इस रास्ते से यही एक सच्चा, सुगम और सही रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके हम दिल्ली के लाल किले पर भी पहुंच जाएंगे और महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस सन्यासी के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में वहां लाल किले पर तिरंगा झंडा वो फहराएंगे और अपने उस संकल्प को पूरा करेंगे। इसीलिए कहा गया कि 1 लाख सुभाष सैनिकों की सख्त आवश्यकता है। 1 लाख सुभाष सैनिक हम क्यों तैयार कर रहे हैं? वैसे तो पूरे देश में 30 लाख सुभाष सैनिकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 लाख सुभाष सैनिक, क्योंकि लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के और नेताजी को सैल्यूट जिस समय मारेंगे, वो एक अद्वितीय विहंगम दृश्य होगा और भारत वर्ष की सत्ता को लेने के बाद वहां से राजधानी दिल्ली से मथुरा चली आएगी। ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन कैसे? हमें आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आज इसीलिए पूरे देश में इतने अपने लोगों ने भी पापड़ बेले हैं, बहुत जबरदस्त पापड़ बेले हैं। आज पूरे देश में जितने भी सुभाषवादी संगठन हैं, जितने भी सुभाषवादी संगठन हैं, सबको एक आशा की किरण भारतीय सुभाष सेना दिखाई देती है कि भारतीय सुभाष सेना ही कुछ कर सकती है और किसी के पास कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई रास्ता, कोई विचार है ही नहीं। और जितने धर्म संस्थाएं हैं, जितने धर्म संस्थाएं हैं, उनको यह दिखाई देता है कि सतयुग तीर्थ वाले या वैचारिक संस्था के लोग ही एक नया रास्ता, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और नव सतयुग की स्थापना करेंगे। आज आपके द्वारा किया जा रहा संघर्ष, आपके द्वारा किया जा रहा त्याग, लोगों में एक आशा की किरण जग रही है। लोग एक आशा की दृष्टि से आपको देख रहे हैं। लोग आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा, एक नया विचार देख रहे हैं। जरूरत इन्हीं चीजों की है कि आपका जोश और जज्बा ये कायम रहेगा, आप कामयाब रहेंगे। और वो समय तेजी के साथ आ रहा है, धीरे धीरे नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जो हो रहा था वो तो चलता चला आया। उस समय को अपने लोगों ने भी पूरा कर लिया, उस समय को अपने लोगों ने पूरा कर लिया। और पूरा करने के बाद तब आकर के यहाँ सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठ गए। क्यों? एक स्थान ऐसा चाहिए जहां से कोई भी व्यवस्था का संचालन किया जा सके, जहां से चलाया जा सके। वो भी पहली बार दुनिया का परिवर्तन, इस मृतलोक का परिवर्तन, इस देश की व्यवस्था सत्ता बदलने की बात अगर है तो किसी नदी के किनारे बैठ करके हो रही है। एक नदी के किनारे बैठ करके हो रही है, क्योंकि ये जल ही साक्षी होता है, क्योंकि ये माँ का जो धरातल होता है, माँ का जो स्थान होता है, माँ का जो गोद होता है, वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा पवित्र होता है। इसीलिए ऐसे संकल्प ऐसी जगहों पर होते हैं जहां हमें ये सारे रास्ते मिलते रहें और उन माँ का आशीर्वाद भी मिलता रहे और अपना ये कार्य होता चला जाए। मेरे धर्म प्रेमी साथियों,
ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की मांग है। आज